नमस्ते क्लास। मैं अमित गुप्ता, आपके मैथ्स गुरु। और जैसे कि हम क्लास 9th के लिए पोलिनोमियल का वीडियो बना रहे थे, उसमें मैंने अभी तक पढ़ाया है कि पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं, पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। ठीक है, साथ ही साथ पोलिनोमियल का कितने टाइप्स हमको इस 9th क्लास में पढ़ना है ये भी पढ़े थे। उसके बाद हमने वैल्यू निकालना सीखा था कि किसी भी x के लिए जितने भी पोलिनोमियल है उनका वैल्यू कितना होगा, इसको निकालना सीखा था। उसके बाद हमने जीरोज निकालना सीखा था, जीरोज क्या होता है और किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको सीखा था निकालना। साथ ही साथ दो पोलिनोमियल का डिवीजन सीखा था। ठीक है, अब इसके बाद हम इस वीडियो में आपको दो थ्योरम है जो कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करने इस वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। तो ध्यान से समझिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें छूटने की संभावना होती हैं। ठीक है, तो आज हम दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि डिवीजन से रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड है। जिसमें पहला जो थ्योरम है वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो नाम से भी लग रहा है, नाम में ही छुपा हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम जाहिर सी बात है डिवीजन से ही रिलेटेड होगा। यानी कि हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है पोलिनोमियल का डिवीजन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एक बार जाके मेरा जो डिवीजन पर वीडियो बनाया है उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए ताकि रिमाइंडर थ्योरम समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं हम कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल हमको लेना है जिसका डिग्री जो है एक या एक से ज़्यादा हो, यानी कि लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, आगे भी हो सकता है डिग्री। ठीक है, एंड लेट ए बी रियल एनी रियल नंबर, और कोई एक कांस्टेंट ए लिए हैं वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर इतना चीज हम अगर होगा तो उसमें अगर हम px को, जो ये हमारा px पोलिनोमियल लिए हैं जिसका डिग्री एक से ज़्यादा है, उस px को x माइनस a एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा p ऑफ a आएगा। ये चीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहता है। कहने का मतलब कि एक पोलिनोमियल लिए हैं जिसका डिग्री एक या एक से ज़्यादा हो और एक कोई भी कांस्टेंट लिए हैं, कोई भी रियल कांस्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो उसमें अगर px को x माइनस a एक लीनियर पोलिनोमियल से जब डिवाइड किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a। इस चीज़ को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप डिवीजन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। ठीक है, फिर इस वीडियो को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो बच्चे देख लिए हैं वो यहाँ समझिए कि हम किस पोलिनोमियल से x माइनस a से जो px है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। तो डिवाइड देंगे, जाहिर सी बात है कोई एक क्वोशेंट आएगा qx मान लेते हैं। ठीक है, वो क्वोशेंट qx आया और कुछ रिमाइंडर आएगा, मान लिए r। रिमाइंडर कितना मान लिए, r रिमाइंडर मान लिए। तो जाहिर सी बात है हम आपको बताए हैं कि कोई भी डिवीजन को, किसी भी भाग को हम चेक करना होता है कि वो भाग सही है या फिर गलत है। तो उसका एक मेथड होता है जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, और वो मेथड क्या होता है कि डिवाइजर को और क्वोशेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को जोड़ने पर हमारा जो डिविडेंट है वो आता है। यानी कहने का मतलब हम x माइनस a में जब हम qx से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ जो रिमाइंडर है उसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा px आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू a पे।
तो जाहिर सी बात है हम P ऑफ A देखेंगे, तो P ऑफ A देखेंगे तो सब जहां जहां x है वहां वहां अगर A पुट करें तो ये बन जाएगा P ऑफ A इज इक्वल टू, रिमाइंडर तो वही रहेगा R मान ली, QF A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू A पुट करें तो A माइनस A, ठीक है, इंटू x, तो A माइनस A हमारा कितना हो जाएगा 0, और 0 में Q ऑफ A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा होल टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम ये 0 प्लस ये रिमाइंडर R इज इक्वल टू P ऑफ A कह सकते हैं। तो ये देखिए प्रूफ हो गया हमारा कि जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा P ऑफ A होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से जब हम किसी भी पोलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे जिसका कि डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, तो कोई क्वेश्चन q आएगा और रिमाइंडर r आएगा, तो उस रिमाइंडर में जो r का वैल्यू है वो हमारा p ऑफ a होगा। ये प्रूफ भी हम कर दिए। तो इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब कहने का मतलब है कि रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम हम पढ़ते क्यों हैं, उस मतलब जाहिर सी बात है इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता होगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनता होगा तभी हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले इसको मिटा लें। क्वेश्चन इससे इस प्रकार आता है, अगर क्वेश्चन बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन अ पोलिनोमियल x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी कि इस पोलिनोमियल जो ऊपर वाला बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उस पोलिनोमियल को जब हम x माइनस a एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, मतलब जो रिमाइंडर हम थ्योरम पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ना कि जो ये जो x माइनस a है उस x माइनस 1 है, इसको अगर इक्वेट करें x माइनस a से तो जाहिर सी बात है यहाँ से x a इज इक्वल टू जो हो वो 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल px है, मान लीजिए इसको पोलिनोमियल px मान लिए, तो ये जो पोलिनोमियल px है x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसका जो रिमाइंडर होगा वो P ऑफ A होगा। यानी कि जो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं उस रिमाइंडर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जो रिमाइंडर है वो P ऑफ A होगा। और A जो है यहाँ पे है कितना है, A इज इक्वल टू, जब इन दोनों को कंपेयर किए तो हमारा A इज इक्वल टू 1 है, यानी कि P ऑफ 1 निकालना है। P ऑफ 1 निकालेंगे तो P ऑफ 1 ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर का वैल्यू होगा। और वो कितना होगा, तो यहाँ हर एक जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर 4 यानी कि 1 प्लस 1 का पावर 3 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 2 1 2 2 2 4 और 4 2 6। यानी कि कहने का मतलब जब हम इसको जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, उसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस तरह के क्वेश्चन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, एक px पोलिनोमियल लेना है जिसका डिग्री जो है 1 या 1 से ज़्यादा हो,
एंड ए इज अ रियल नंबर, और ए एक कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो कंडीशन है कि अगर इफ पी ऑफ ए 0 होगा तो जाहिर सी बात है x माइनस ए जो है इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब कि x माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर कहलाएगा कब, जब p ऑफ a जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अगर p ऑफ x माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर होगा तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम अभी पढ़ें कि रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लिख सकते हैं। अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ें कि जो बाय रिमाइंडर थ्योरम कि जो p ऑफ a है वो क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा जब कोई एक पोलिनोमियल को कोई लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से अगर भाग देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो p ऑफ a आएगा। ठीक है, अगर p ऑफ a 0 है, यानी कि कहने का मतलब p ऑफ a 0 कहने का मतलब कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 है, तो अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 है तो x माइनस ए जो है वो क्या होगा, px का फैक्टर कहलाएगा। तो सही बात है, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं, 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 2 होगा और 3 होगा। कहने का मतलब कि 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल कहने का मतलब कि जब 6 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जो 6 है वो 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 3 से भी जब 6 को भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम x माइनस ए से px को जब भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो वही रिमाइंडर 0 दे दिया है, बोल रहा है अगर रिमाइंडर 0 होगा, p ऑफ a क्या है, हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम से अभी जो पीछे पढ़े उस थ्योरम से जो p ऑफ a है वो क्या है, रिमाइंडर है, जिसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो जाहिर सी बात है x माइनस ए जो है px को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और जब कोई भी नंबर पूरी तरह से डिवाइड करता है तो उसको उस नंबर का फैक्टर हम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है px का जो फैक्टर है वो कौन है, x माइनस ए होगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर x माइनस ए जो है px का फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है p ऑफ a जो है वो 0 होगा। तो इसको प्रूफ कीजिए। तो अगर x माइनस ए फैक्टर होगा px का, यानी कि जब हम x माइनस ए से px को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो जब हम x माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे किसको, px को, तो हमारा कुछ क्वोशेंट आएगा qx, और जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि बोल रहा है x माइनस ए जो है वो px का फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर 0 होगा, r इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम पढ़े हैं रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा, p ऑफ a होगा, जिसका की वैल्यू कितना होगा, 0। तो ये चीज प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्टर थ्योरम, जिसका प्रूफ ये रहा। ठीक है, तो इसका भी यूज होगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, और किस क्वेश्चन में इसका यूज होता है आइए देखते हैं। तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला तरह का क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। यानी कि जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है px, उसमें जो k है उसका वैल्यू फाइंड करना है, और हमारा कंडीशन है कि जो x माइनस 1 है ना वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो जाहिर सी बात है फैक्टर है, तो हम बाई फैक्टर थ्योरम लिख के पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा नंबर बाद में देखते हैं। बाई फैक्टर थ्योरम लिख के हम ये चीज कह सकते हैं ना कि
अगर p x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 जो होगा वो 0 होगा। अभी हम पढ़े कि अगर x माइनस 1 जो है किसी भी पोलिनोमियल का अगर फैक्टर होता है, मतलब इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इस पोलिनोमियल में जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम लिख के p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ इस px में x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, यानी कि 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस के का वैल्यू कितना होगा, 0। तो 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 इंटू 1 का 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसमें 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये 4 से ये 4 कट गया क्योंकि ये माइनस का 4 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 कट गया, तो हमारा आ गया k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस 3। यानी कहने का मतलब जब हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल में k का वैल्यू माइनस का 3 रखेंगे तो ये पूरा क्यूबिक पोलिनोमियल जो है ना वो x माइनस 1 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि ये जो x माइनस 1 है वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरह का क्वेश्चन ऐसे आता है और जिसको कि ऐसे सॉल्व हम करते हैं। दूसरा तरह का क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब इसको एग्जामिन करना है, मतलब चेक करना है कि जो x प्लस 2 है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो हम पता कर सकते हैं कि अगर ये फैक्टर होगा, x प्लस 2 जो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो जाहिर सी बात है एट x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 पे ये पूरा px का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होना पड़ेगा। अगर ये x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पे ये पूरा px यानी कि ये पूरा क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो आइए चेक करते हैं कि 0 होता है कि नहीं। अगर 0 हो जाएगा ये तब ये फैक्टर इस क्यूबिक पोलिनोमियल का होगा, अगर नहीं होता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हम जहाँ जहाँ इस क्यूबिक पोलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ हम माइनस 2 रखेंगे। तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। जब इसको करेंगे तो माइनस 2 का क्यूब है यानी कि पावर ऑड है, तो पावर ऑड होता है तो निगेटिव होगा, माइनस का 8 प्लस ये प्लस और ये पहले प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर इवन है तो इसका रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव होगा, प्लस का 4 होगा। अच्छा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 5 2 जा 10 प्लस 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये तो हो गया माइनस 8 और ये हो गया 4 3 जा प्लस का 12 और माइनस का 10 और ये प्लस का 6। जब हम प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 10 माइनस का 18 हो जाएगा और प्लस का 12 और प्लस का 6 प्लस का 18 हो जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जो ये x प्लस 2 है वो इस पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू माइनस 2 रखे हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल में तो पूरा वैल्यू कितना आया है, 0 के बराबर आया है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको पहले देखिए कि उसमें फैक्टर थ्योरम लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए उसको भी इसी वीडियो के थ्रू हम पढ़ते हैं और उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको याद रखना है, उसी से हमको जो भी पोलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिस पर कि कोई भी पोलिनोमियल को फैक्टराइज हम करते हैं, और वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है आइए उसको देखते हैं। उस पर
किसी भी पोलिनोमियल को, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, उस आइडेंटिटीज पर हम उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो वो कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसको आइए देखते हैं। तो जिसमें पहला जो आइडेंटिटीज है वो ये है, जो कि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और आप 8th क्लास में भी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस किए होंगे, किसी भी पोलिनोमियल को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किए होंगे। ठीक है, और हमारा जो दूसरा है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, और दूसरा जो है वो भी आप पढ़े हुए हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। साथ ही साथ तीसरा जो है हमारा है x प्लस a इंटू x प्लस b। इस चीज़ को अगर करना चाहें तो हम कह सकते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अगर ऐसा देता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस x से इस x में तो x स्क्वायर, साथ ही साथ इस x से इस b में तो बन जाएगा b इंटू एक्स। क्या बनेगा, b इंटू एक्स। और इस a से इस x में तो इस a से इस x में तो a इंटू एक्स बचेगा, और इस a से इस b में तो प्लस का ab बनेगा। और इसमें कॉमन देखें तो x कॉमन है, बच जाएगा a प्लस b। तो हम बन गया ना x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस का ये ab। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज है उसको ऐसे हम लिखे हैं। ठीक है, तीसरा चौथा आइडेंटिटीज है, ये चीज़ भी आप पढ़े होंगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। पांचवा जो है वो है x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है। तो ये जो होता है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अगला जो आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 6 नंबर, वो है x माइनस जो y का होल क्यूब होता है वो क्या होता है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सातवां जो आइडेंटिटीज है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक एक करके तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद से फिर इन दोनों को प्लस 2xy, फिर इन दोनों को प्लस 2yz, फिर इन दोनों को, ये दोनों को प्लस 2zx। ठीक है, ये 7 आइडेंटिटीज है जिस पर हम किसी भी पोलिनोमियल को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और उसका जीरोज निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सातों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे हम एक्सरसाइज के माध्यम से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपने से पहले ट्राई कीजिए कि बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता हो तो हमको हमारे YouTube चैनल में कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों तक हमारा मिशन है पहुंचना जो विद्यार्थी इस लॉकडाउन में क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।